नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव समाचार भारत पर हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट और मैं हूं आपके साथ तस्लीम राणा। मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र के गांव फुगाना में बिजली लाइनमैन दीपक की करंट लगने से मौत के बाद ग्रामीणों ने हंगामा व धरना प्रदर्शन किया। देर रात पूर्व विधायक उमेश मलिक ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से वार्ता कर मृतक की पत्नी को सहायता पेंशन नौकरी व भाई को संविदान नौकरी का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद रात 11 बजे दीपक का अंतिम संस्कार कर धरना समाप्त कर दिया गया। फर्रुखाबाद के जहानगंज थाना क्षेत्र में ग्राम खलासपुर जरारी में पति ने चाकू से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर हत्या के प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया। सर, ये जहानगंज में घटना हुई उसके बारे में अवगत कराएं सर। आज थाना जहानगंज क्षेत्र के ग्राम खलासपुर जरारी में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जिसका नाम अनीता है, उम्र लगभग 32 वर्ष, उसके पति के द्वारा चाकू मार के उसकी हत्या कर दी गई है। इसके पति का नाम साचेलाल है, उम्र लगभग 35 वर्ष। इनका पति महिला पर अवैध संबंध होने का शक करता था। इसी क्रम में आज कुछ कहासुनी होने के उपरांत इसकी महिला की हत्या कर दी गई है। जो अभियुक्त है सांचेलाल, इसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके से आला कतल चाकू जो हत्या में प्रयोग किया गया था वो भी बरामद कर लिया गया है। बॉडी को नियमानुसार पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। मुरादाबाद में स्ट्रिंग डॉग से हो रही दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नगर निगम सक्रिय हो गया है। नगर आयुक्त दिवांशु पटेल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत एबीसी सेंटर के जरिए प्राथमिक इलाकों में कुत्तों की लगातार नसबंदी की जा रही है। शहर और ग्रामीण में आवारा कुत्ते स्ट्रीट डॉग्स का आतंक काफ़ी बढ़ गया है। उसके लिए काफ़ी दुर्घटना हो रही है, तो नगर निगम की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय और शासन के द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं उनका नगर निगम मुरादाबाद द्वारा 100% पालन भी कराया जा रहा है। हमारा जो एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर है, एबीसी सेंटर, वहाँ पर 50 कुत्तों के बंध्याकरण की प्रतिदिन की जो हमारी कैपेसिटी है, फुल कैपेसिटी में सेंटर रन हो रहा है। हमने ऐसी घटनाएं पर त्वरित जो है रिस्पांस मिल सके उसके लिए क्यूआरटी टीम भी गठित की है और इसके लिए हमने संयुक्त जो नगर आयुक्त हैं उनको नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिया है। हमारी हेल्पलाइन भी चल रही है। आपने देखा होगा बीते दिनों में हमारे द्वारा लगातार कार्रवाइयां करने से नगर निगम क्षेत्र में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके, इसमें कमी भी आई है। साथ ही जाहिर सी बात है, अगर ऐसी कोई घटना दुखद घटना हो भी रही है तो उस पर लगातार निगम की टीम पहुंच रही है। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए थे कि डॉग फीडिंग सेंटर बनाए जाएँ, तो उसके लिए भी 4 जगहों का हमने चयन भी कर लिया है। उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। डॉग फीडिंग सेंटर बनने से भी जो ऐसे आवारा यहाँ पे स्ट्रीट डॉग घूमते रहते हैं उनके मुंह में कमी आएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। कुल मिलाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट और शासन के जो निर्देश हैं, चाहे वो डॉग फीडिंग सेंटर बनाना हो, एबीसी सेंटर को फुल कैपेसिटी में रन करना हो, वो सारे काम हम लगातार कर रहे हैं। हमारे नोडल अधिकारी भी लगातार भ्रमणशील रहते हैं। आम जनता का सहयोग भी हमें मिल रहा है। हमारी यही अपील है कि अगर ऐसे कोई मोहल्ले या जगह पर आपको स्ट्रीट डॉग या स्ट्रीट डॉग का कोई झुंड ऐसा दिखता हो जिसमें आपको लगता हो कि ये संभावित खतरा हो सकता है, तो आप कोई घटना घटने से पहले ही नगर निगम को सूचित करें। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि विदिन 2 आवर हमारी टीम वहाँ पहुँचेगी और जो भी नेसेसरी मेजर लेने होंगे वो हम लेंगे। तो फीडिंग सेंटर किसके देखरेख में रहेगा, नगर निगम की या एनजीओ की? नहीं, फीडिंग सेंटर जो है नगर निगम बनाएगा और नगर निगम की देखरेख में चलेगा। इसमें यदि कोई एनजीओ या कोई और स्वयंसेवी संस्था भी अपना सहयोग देना चाहें तो हम उन्हें भी असिस्टेंस दे देंगे। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के चरथाल ब्लॉक अध्यक्ष काला प्रधान ग्राम कुल्हेड़ी में खुर्शीद राणा के आवास पर बैठक आयोजित की गई है। बैठक में 26 जनवरी को चौगड़ा गांव से चरथाल ब्लॉक तक निकलने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर किसानों से चर्चा की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सेठ ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में खिलाड़ियों और युवाओं से प्री बजट को लेकर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। मंथन चल रहा है। आज हमारे लगातार जो बजट पूर्व परामर्श को लेकर के अलग अलग स्टेक होल्डर से हम बात कर रहे हैं। लगातार
हमने इंडस्ट्री के लोगों से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोगों से, हमने महिला उद्यमियों से और महिलाओं से, और हमने जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे, हमने स्टार्टअप से, आज युवाओं से, स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों से, एग्रीकल्चरिस्ट से, किसानों से, एफपीओ से, हमारे प्राकृतिक खेती वाले किसानों से और हमारे प्रगतिशील किसानों से, और उसके साथ साथ हमने आज विभिन्न संगठनों से भी आज हम बजट पूर्व परामर्श उनसे सुझाव ले रहे हैं, ताकि ये बजट, ये हरियाणा प्रदेश के लोगों का बजट हो और उनके अनुरूप ये बजट हरियाणा प्रदेश के विकास के ऊपर खर्च हो। उसको लेकर के विभिन्न हम अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बात कर रहे हैं, उनके महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं। हर वर्ष उनके सुझाव आते हैं और उन सुझावों को हम बजट में शामिल करते हैं, उसके अनुरूप बजट को हम तैयार करते हैं। बड़े महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, आज युवाओं के आए हैं, युवाओं ने अच्छे सुझाव दिए हैं और मैं यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर युवाओं के साथ रूबरू हुआ था। हमारे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी युवा यहाँ आए थे, उन्होंने भी अपने अपने सुझाव दिए हैं और हमारे जो स्टार्टअप्स थे उनके भी अच्छे सुझाव आए हैं। तो उन सबको हम शामिल करते हुए एक हरियाणा की जनता के अनुरूप ये बजट प्रस्तुत हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। युवा ट्रेड को लेकर ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ की है। देखिए, क्योंकि बड़ा विषय है, अच्छा है, तारीफ करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत तो आगे बढ़ रहा है, परंतु दुनिया भी आज भारत की तरफ देख रही है कि भारत किस दिशा में चलेगा। और ये कमाल अगर हुआ है, ये इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है, क्योंकि मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, जो उनकी सोच है, और उस सोच के आधार के ऊपर देश को तो आगे बढ़ा रहे हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो पूरे विश्व के अंदर भी वो गए, चाहे योगा दिवस की बात हो या मिलेट्स की बात हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब विश्व से आह्वान किया कि हमें मोटा अनाज खाना चाहिए, तो विश्व ने उस बात को स्वीकार की। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा करना चाहिए, तो विश्व ने उसको स्वीकार की। विश्व को भी एक आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, अच्छा है। राहुल, कांग्रेस पार्टी का मंथन चला दो स्टेटों का, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों का, क्या मानते हैं मुकाबला कर पाएंगे? सिखा के गए हैं राहुल गांधी। देखिए, मैं तो हैरान इस बात से था भी 10 दिन तक मंथन चला है, 10 दिन का मंथन चले, 1 घंटा भी नहीं रुकया है जी। मार्गदर्शन क्या होगा फिर? परंतु देश कैसे आगे बढ़े, देश कैसे मजबूत हो, ये अगर सीखना हो तो नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए, उनके जीवन से सीखना चाहिए, उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये नहीं है कि बड़का का किसी ने सड़क पर खड़ा कर दिया, ये कोई ट्रेनिंग थोड़ी हुई भाई। अगर कोई गलती है, कहीं कोई सरकार गलती है, विपक्ष में हम क्या रहे नहीं, लंबे समय तक रहे ना विपक्ष में, परंतु देश के किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं आती थी। हम जनता को जाकर के बताते थे भी ये गलत फैसला किया, ये बताना तो पड़ता था भी जब घोटाला हो गया फिर बताते थे, क्योंकि कांग्रेस छुपाती थी। विपक्ष का काम है उस घोटाले को बाहर करना, लोगों को बताना, तो बताते थे। तो महंगाई होती थी इनके समय में, 2 डिजिट के अंदर अगर महंगाई गई तो कांग्रेस के समय में गई थी, लोग त्राही त्राही कर रहे थे। कांग्रेस के समय में बिजली 2 घंटे से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं आती थी, त्राही त्राही करते थे, सर्दी में भी गर्मी में भी। अशोक जी, सर्दी और गर्मी के अंदर बिजली नहीं आती थी, लोग त्राही त्राही करते थे, उस नीति के ऊपर काम नहीं किया। कोई छोटा समय नहीं मिला कांग्रेस को,
पीढ़ियों को समय मिला। अगर पीढ़ियां भी भारत को आज़ादी के बाद नहीं बदल पाई तो नरेंद्र मोदी जी को जो 11 साल का छोटा कार्यकाल मिला पूरे देश को बदला है, गरीब व्यक्ति को सशक्त किया, मजबूत किया है। इनके समय के अंदर तो नौकरियां किस तरीके से बिकती थी, बोलियां लगती थी नौकरियों की, गरीब परिवार का व्यक्ति वोट दे देता था, नौकरी के नाम के ऊपर अपमान सहन करना पड़ता था, गरीब व्यक्ति को जा नहीं सकता था इनके घर में, बाहर बैठा देते थे, चाबी नहीं पूछता था कोई। ये हालात थे इनके समय के अंदर। इनके जो चेले चपाटे थे वो अंदर चले जाते, मैं बाहर बैठे देखी जाते, दूर माँ बेचारे, पानी भी पीने को नहीं मिला था, बड़ी हालत खराब थी। परंतु सम्मान दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान दिया है कि किसी व्यक्ति को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, गरीब परिवार को भी किसी विधायक मंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज उसका बेटा घर बैठे ही नौकरी लग रहा, बिना पर्ची के लग रहा, बिना खर्ची के लग रहा। नहीं तो इन योजनाओं में जब कांग्रेस के लोग सुनते हैं इनका तो पेट खराब हो जा, फिर उड़ की बातें लग जा कर। राहुल गांधी की भी एज होगी, हुड्डा की भी एज होगी, दोनों की बेचारे की एज बराबर है, लगभग बराबरी है दोनों की। जब बुजुर्ग हो जा फिर बातें इधर उधर की लग जाकर। बिहार के जिलाध्यक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस पार्टी के जो 3 विधायकों के साथ ही राहुल गांधी ने लंच किया है। कुरुक्षेत्र के जिलाध्यक्ष है मेवा सिंह राणा है, मेवा सिंह है, उनके साथ जो है भेदभाव किया गया, उनका आरोप लगाया गया, लाडवा से भेदभाव किया गया। नहीं, यहाँ तो किसी से पूछा भी नहीं गया और कुरुक्षेत्र के अंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं तो ट्रेनिंग का, क्योंकि ये भूमि ऐसी है, नाम लेना चाहिए था, नाम तक नहीं लिया। और गुटबाजी तो इनकी चरम सीमा पर है। ये तो ट्रेनिंग देने आए थे यहाँ से कि भाई जूता ना चलाओ यही तो जूत यही चल जंदा जो आप बातें कह रहे हैं। और तो घंटे के में निकल गया, गेट बंद था। मीडिया से ठीक है, थैंक यू। फरीदाबाद में बीती रात सिगरेट के एक वेयर हाउस में सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाकर 60,000 सिगरेट के डिब्बे लूटने वाले 7 आरोपियों को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, ये एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। 28-29 दिसंबर की रात को, इंटरवेनिंग नाइट को, ये एक वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें कुछ अज्ञात सस्पेक्ट्स थे। उन्होंने एक भूदत्त कॉलोनी है बल्लभगढ़ सिटी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, वहाँ पर रात को एक वारदात को अंजाम दिया, जिसमें एक वेयर हाउस था, उसमें एक उसके जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको बंधक बनाकर और लगभग 60,000 सिगरेट पैकेट्स जो कार्टन्स में थे उसको वहाँ पर लूट के ले जाया गया। और इसमें मौके पर 5 आदमी एक संदिग्ध थे जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। उसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए हमारे कमिश्नर पुलिस श्री सत्येंद्र गुप्ता साहब ने तुरंत ही टीमों का गठन करा गया और निर्देशित किया गया हमारे डीसीपी क्राइम साहब को, मुकेश मल्होत्रा साहब को। मुकेश मल्होत्रा साहब ने तुरंत प्रभाव से लगभग 3 टीमें ऐसी जो इस वारदात को सुलझाने में जल्द से जल्द सफलतापूर्वक काम करें, उसके एवज में टीमें गठित करी गई। मुख्यतः हमारी जो टीम क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 है, जो मेन क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की है, उसमें उसे कार्यरत करते हुए उसमें जो इंस्पेक्टर अनिल हैं, उनकी टीम ने इसमें इन सभी आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। टोटल मौके पर वारदात करने में 5 आदमी आए थे, जिनमें से 4 आरोपियों को पकड़ा गया है और उसके अलावा 3 अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया है। तो टोटल 7 ऐसे एक्यूज अरेस्ट करे गए हैं। मुख्यतः इसमें जो इनके मॉडस ऑपरेंडी रहती है, ये इसमें एक मेन जो इनका किंग पिन है वो उमर मोहम्मद और उसके साथ एक राकेश। सोनीपत से जब ये जो सिगरेट कार्टन्स वगैरह जो इन्होंने लूट करा है, इसकी जब सप्लाई होती है कंपनी से, तो ये उसको फॉलो अप करते हैं और देखते हैं कोई ऐसा जो वेयर हाउस जहाँ पर ये सप्लाई हो रही है, जहाँ पर ये वारदातों को अंजाम दे सकते हैं।
उसी दौरान ऐसे वारदात जो भूदत कॉलोनी में जो वेयर हाउस था उसकी इन्होंने पहचान करी और यहाँ पर वारदात को अंजाम दे दिया। जो 7 आरोपी है इनकी भूमिका क्या क्या है? इनमें से जो उमर मोहम्मद है, बबलू है, राहुल है, दीपक और राकेश, ये तो मौके पर वारदात करने गए थे। उन्होंने जो सिक्योरिटी गार्ड था सुशील उसको बंधक बनाया और फिर बाद में जितने भी जो ये सिगरेट कार्टन्स थे इनको वहाँ से लेकर आगे फर्दर डिस्पर्स कर दिया। और फिर इन्होंने जो सामान लूटा है ये एक ऑटो में लोड करा और उसके बाद एक वीरेंद्र इनका अन्य साथी था उसकी गाड़ी में टाटा एस उसमें ट्रांसफर कर दिया। एसीपी साहब कहाँ के रहने वाले हैं सारे के सारे आरोपी? और जो चोरी का ऑटो आप बता रहे हैं वो ऑटो इन्होंने कहाँ से चोरी किया था और कब से लेकर उस ऑटो को घूम रहे थे? दिल्ली से ये ऑटो चोरी है और उसको भी अब बरामद करा जा रहा है। और फर्दर क्योंकि काफ़ी दिनों से ये जो दिल्ली से ही चोरी करा गया था इनके द्वारा और इसके अंदर फिर जो वीरेंद्र है उसको ये सामान इस दिल्ली जो ऑटो में सामान डाल के फिर वीरेंद्र की गाड़ी में जो टाटा एस उसमें शिफ्ट कर दिया गया था और फर्दर फिर बाद में इन्होंने आगे सप्लाई करके जो दूसरे थोक विक्रेता थे और अन्यथा जो रिटेलर थे उनको ये बात जो सामान था वो सप्लाई कर दिया गया था। बाद में दिल्ली से ऑटो चोरी किया, फरीदाबाद में घुस गए, वैसे तो जगह जगह डाके लगे रहते हैं लेकिन वहां तक पहुंचना क्या बड़ी बात नहीं? ये काफी समय से इस चीज की रेकी कर रहे थे कि एक दिन में ऐसा अंजाम नहीं दिया गया इस चीज को। इन्होंने आके समय समय पर इस वेयर हाउस की रेकी करी है और फिर इसमें जब ये सुनिश्चित कर लिया कि ये एक इजी टारगेट है और इस तरीके से यहाँ वारदात को अंजाम दिया जा सकता है तो उसको मल्टीपल इस तरीके की रेकी करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों के ऊपर कौन कौन से मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं? चोरी लूट के संबंध में इनके ऊपर पहले भी कुछ 2-3 ऐसे मुकदमे दर्ज हैं पहले से। उमर मोहम्मद और राकेश इसमें मुख्यतः मेन किंग पिन थे जिन्होंने अपने अन्य साथियों को साथ में मिला के ये वारदात को। ये सभी आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? ये सभी यूपी से बिलोंग करते हैं। कुछ लोग अस्थायी तौर पर दिल्ली में रह रहे हैं लेकिन कुछ लोग जेल में मिले हैं, कुछ लोग आपस में पुराने जानकार हैं। तो इस तरीके से संगठित तौर पर इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। पहले भी जेल जा चुके हैं? पहले कई बार कौन ब्रांड की थी? आईटीसी ब्रांड की मल्टीपल अलग अलग उसमें जो है उनकी ये है सारी सिगरेट। जो सिगरेट कॉस्ट कितनी सर? उसकी कॉस्ट कितनी है? जितनी जो सिगरेट लूटी गई सिगरेट है ये लगभग 1 करोड़ के आसपास की इसकी कॉस्ट है और जिसमें से अभी 6000 पैकेट अभी हम बरामद कर चुके हैं। लगभग 5,65,000 रुपये इनसे बरामद किया जा चुका है और जितना और बकाया सामान है वो भी हम अन्य आरोपियों से और जल्दी से जल्दी उनको पकड़ के बरामद। जिन्होंने खरीदा था माल, जिन्होंने माल खरीदा था, इन्होंने जिसको बेचा था माल, क्या उनमें से भी किसी आरोपी की पकड़ हुई? हाँ, जिन्होंने इस माल को खरीदा है उनको ऐसे 2 संदिग्ध थे उनको भी पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। कुल कितने लोग इस पूरे मामले में है? टोटल अभी 7 एक्यूज पकड़े गए हैं जिनमें से 4 वो हैं जिन्होंने वारदात को मौके पर अंजाम दिया और कुछ लोग जो इनके करियर के तौर पर इस्तेमाल हुए और कुछ लोग वो जिन्होंने ये चोरी का माल खरीदा है।